हेलो नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 19 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज मैं आपके लिए 19 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ेंगे, जैसे कि कोई स्टेट आता है, कोई संस्था आती है, तो उससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और अंत में एक बार इन सभी प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, सही से पढ़िए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है जोनास गैर स्टोर। कौन? जोनास गैर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन? जोनास गैर स्टोर जो हैं वह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। जोनास गैर स्टोर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जोनास गैर स्टोर जो है किसकी जगह लेंगे? तो सॉलबर्ग की जगह लेंगे। किसकी? सॉलबर्ग की जगह लेंगे। ये किस पार्टी से हैं? तो लेबर पार्टी से हैं। किससे? लेबर पार्टी से। एक बार और देख लेते हैं, जोनास गैर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री ये बनेंगे, ठीक है। किसकी जगह लेंगे? तो ये सॉलबर्ग की जगह लेंगे। और किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से। अब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। तो नॉर्वे से रिलेटेड हम स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ लेते हैं। नॉर्वे जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। कौन? क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन बने हैं अब? तो जोनास गैर स्टोर, ठीक है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? नॉर्वे को। किसको? नॉर्वे को। आपने कई बार प्रश्न पढ़ा होगा कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? नॉर्वे। नॉर्वे की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ग्लोममा नदी। कौन सी? ग्लोममा नदी। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोरटिंग। क्या है नॉर्वे की संसद का नाम? स्टोरटिंग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महिला सचिव, महासचिव जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो हैं ट्रिग्वी ली किस देश के थे? तो नॉर्वे के ही थे। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ जो है अपना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रथम महासचिव जो बने थे ट्रिग्वी ली किस देश के थे? तो नॉर्वे के थे। कहाँ के? नॉर्वे के थे। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। अगला प्रश्न अपना रेड लाइट ऑन। क्या? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? किसको? रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान शुरू किया है, ठीक है। इस अभियान के तहत क्या हुआ? तो इस अभियान के तहत दिल्ली के जो 100 चौराहे उन पर 2500 वॉलंटियर तैनात होंगे और इसमें 90 चौराहों पर 10-10 व 10 प्रमुख चौराहों पर 20-20 पर्यावरण मार्शल तैनात होंगे। रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करने के साथ साथ हफ्ते में कम से कम एक दिन या इससे ज़्यादा दिन भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो आप अपन फिर से एक बार देख लेते हैं प्रश्न क्या है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य की सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने इसे शुरू किया है। इसे आप समझ गए होंगे क्यों शुरू किया है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है माउंट हैरियट, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो माउंट मणिपुर कर दिया है।
माउंट एरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया, माउंट मणिपुर। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित काला पानी में माउंट एरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। ठीक है, जो टॉप बदले गए नाम है, हाल ही में सरकार ने कई नाम बदले हैं, तो देख लेते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया है, अटल जंक्शन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम क्या कर दिया, जनजातीय कार्य विभाग। क्या कर दिया, जनजातीय कार्य विभाग। MPPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो PM पोषण योजना। जो मिड डे मील योजना चल रही थी काफ़ी पुरानी है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, PM पोषण योजना। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है NSG, उसने 16 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसका सही उत्तर है 37वां। जो NSG है उसने 16 अक्टूबर को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, 16 अक्टूबर को NSG ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में। किसकी, NSG की। ठीक है, NSG के बारे में प्रश्न पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट। NSG जो है आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। ठीक है, NSG को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ब्लैक कैट्स। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। स्थापना 1986 में हुई थी इसकी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है, M.A. गणपति। कौन है महानिदेशक इसके, M.A. गणपति। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 1986 में, और इसको ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक से दूसरे जहाज में LPG उतारी है, शिप टू शिप। ठीक है, देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक से दूसरे जहाज में LPG उतारी है, तो इसका सही उत्तर क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL की जो कंपनी है उसने सीधे एक जहाज से दूसरे जहाज में LPG उतारी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है वहाँ पर BPCL की तरल जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको एक जहाज से दूसरे जहाज में पहली बार शिफ्ट किया गया या उतारा गया है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम द्वारा पहली बार एक से दूसरे जहाज में 17 घंटे में 23,051 मीट्रिक टन माल को दूसरे जहाज में पहुँचाया गया है। BPCL के अनुसार हल्दिया डॉक सिस्टम के तहत एक जहाज से दूसरे जहाज में माल उतारने से 7 से 9 दिन प्रति यात्री करीब $3,50,000 यानी 2.6 करोड़ रुपए की बचत होगी। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं भारत का पहली बार हुआ है कि BPCL ने एक जहाज से दूसरे जहाज में पेट्रोलियम गैस को उतारा है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लिक्विड गैस। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो जो है उसका निर्माण किसने किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला ई-वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बना है। भारत के पहले स्मोक टावर की स्थापना नई दिल्ली। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा। भारत का पहला 5 सितारा होटल मतलब 5 स्टार होटल गांधीनगर गुजरात में बना है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2021 कब सेलिब्रेट किया गया, 17 अक्टूबर को। कब किया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 17 अक्टूबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है जो विकासशील देशों में गरीब और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसकी 2021 में थीम क्या रही,
एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना इसकी थीम रही। अच्छी थीम है। टॉप 5 दिवस पढ़ लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को, विश्व घटिया दिवस 12 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए गए। ठीक है, मुख्य अगला है हमारा इम्पोर्टेंट है, एक्सिस बैंक के फिर से एमडी कौन बने हैं? तो अमिताभ चौधरी। कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी जो हैं एक्सिस बैंक के फिर से एमडी बने हैं। आरबीआई ने अमिताभ चौधरी को 3 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए फिर से एक्सिस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया है। अपन पढ़ने वाले हैं टॉप 5 बैंकों के एमडी एंड सीईओ। तो बंधन बैंक के एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ संजीव चड्ढा, फेडरल बैंक के एमडी सीईओ श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ उदय कोटक, आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ श्री विश्ववीर आहूजा हैं। अच्छे से पढ़ें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आते ही रहते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार, इसलिए मैं आपके सिर्फ वही लेकर आता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? किसका? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने। किसने जीता है? भारत ने यह जीता है। साफ जो है मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप। भारत ने मालदीव के माले में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में 16 अक्टूबर 2021 को आयोजित साफ चैंपियनशिप में नेपाल को 3-0 से मात देकर यह खिताब जीता है। भारत ने 8वीं बार यह खिताब जीता है। 93 में जीता, फर्स्ट 97 में, फिर 99 में, फिर 2005 में, फिर 2009 में, फिर 2011 में, फिर 2015 में, फिर 2021 में, मतलब लगातार भारत ही जीतता आया है। अगला है, आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्रश्न के, आईपीएल से रिलेटेड जो भी प्रश्न आ रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। तो आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? ऋतुराज गावड़कर को। किसको? ऋतुराज गायकवाड़ को। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ ने फाइनल मुकाबले में 32 रनों की पारी खेलकर ऑरेंज कैप जीती है। ऋतुराज ने टूर्नामेंट में 635 रन बनाकर केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिए हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? कर्नाटक बैंक लिमिटेड के। तो प्रदीप कुमार पांजा। कौन बने हैं? प्रदीप कुमार पांजा जो हैं कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसकी जगह लेंगे? तो प्रदीप कुमार जो पांजा हैं वह पी जयराम भट्ट की जगह लेंगे। कर्नाटक बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ते हैं। स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय मैंगलोर कर्नाटक में है। अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांजा। ठीक है, जितने भी प्रश्न थे इम्पोर्टेंट आज की करंट अफेयर्स के, हमने सभी प्रश्न अच्छे से पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, समझे हैं। अब हम इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस रिवीजन करने से आपके एक आध क्वेश्चन गलती से छूट गया हो तो वह प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। जोनास गैरिस्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नॉर्वे के। अगला है, रेड लाइट ऑन ऑफ गाड़ी अभियान को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 37वां। अगला प्रश्न है अपना, देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक से दूसरे जहाज़ में एलपीजी उतारी है? तो बीपीसीएल ने, मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अगला है,
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2021 कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक के फिर से MD कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। अगला है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जो साफ है 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? भारत ने। अगला है, IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो ऋतुराज गायकवाड़ को। अगला और अंतिम प्रश्न है, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप कुमार पांजा। जो भी आज की हमारी करंट अफेयर्स थी हमने अच्छे से पढ़ भी लिए और साथ ही साथ इसका रिवीजन भी कर लिया। साथ ही साथ हमने स्टैटिक जीके के कई क्वेश्चन पढ़े हैं जो इससे करंट से रिलेटेड हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। मिलते हैं कल अगली वीडियो में अगली नए प्रश्नों के साथ, नए स्टैटिक जीके के पार्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। रेगुलर पढ़ते रहिए, रोज़ की करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।